दोस्तों, आज हम आए हैं आपके लिए लेकर के क्लास 10th एनसीईआरटी का पहला चैप्टर रियल नंबर का पहला एक्सरसाइज का पहला सवाल। देखिए सवाल आपका एचसीएफ, जिसको हमने पहले एग्जाम्पल में आपको बता भी दिया है। आप यहाँ भी देख सकते हैं, बहुत ही आसान और बहुत ही इंटरेस्टेड सवाल है। तो आपका सवाल पहला सवाल है 135 और 225 का एचसीएफ निकालना, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करके। और आपको हमने इसके लिए पहले ही बता चुका है। तो चलिए हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। तो पहला सवाल है 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो चलिए हम मानते हैं कि माना कि a बराबर 225 तथा b बराबर 135। तो हमेशा हम बड़ी संख्याओं को a मान के चलते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग ये जानते हैं कि यह a बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। हमको इस फॉर्म में लिखना होता है हर एक सवाल को। तो चलिए आज पहला स्टेप में हम लोग काम करने वाले। हमने आपको कहा कि हम लोग भागा को बेस बनाएंगे, जो हम लोग पहले सीखे हैं, और फिर इस फॉर्म में लिख लेंगे। यहाँ पर आप लिख सकते हैं स्टेप फर्स्ट, पहला स्टेप में काम करने वाले हम, यानी कि 135 से भागा देने वाले हैं 225 में। ये आपको पता है एक बार में लगेगी, यह हो जाएगा 135। जब आप इसको घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 90। और इसको फिर लिखना किस फॉर्म में? इस फॉर्म में लिखना है। तो आप ये लिखेंगे, यानी कि ए के जगह पर आपका देखिए 225 है, यानी कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि आप लिखेंगे इसको 135 प्लस 1, 135 गुना 1, यानी बी क्यू प्लस आर। आर आपका कितना है? 90। फिर इसको हम लोग दूसरा स्टेप में तोड़ेंगे जब तक यह शेष 0 नहीं आ जाती है। तो स्टेप 2, दूसरा स्टेप क्या होने वाली है? तो दूसरा स्टेप है, यानी कि ये 90 से हम लोग भागा देने वाले हैं 135 में। तो जब आप ये काम करेंगे तो ये हो जाएगा, एक बार में फिर लगाएंगे और यहाँ 90, अब इसको घटा लेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ 45, यानी कि 45 आपका रेस्ट बच रहा है। और जब तक हमने कहा था कि रेस्ट शेषफल कितना आ जाए, 0 ना आ जाए, तब तक लगाते रहते हैं। तो फिर उसको लिखेंगे इसी फॉर्म में। इस फॉर्म में यह लिखिए a बराबर a के जगह पे 135, a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि यह हो जाएगा 90 गुना 1 प्लस आर कितना है? 45, यानी कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। इस फॉर्म में लिख दिए। और फिर अभी तक आपको पता है कि मेरा रेस्ट 0 नहीं आई है, तो हम इसको और एक स्टेप में लिखेंगे, और यह स्टेप हो जाएगा थर्ड, यानी कि तीसरा स्टेप हो जाएगा। और यहाँ पर आपका देखिए 45 इससे भगा देनी है अब 90 में। तो इससे जब आप भगा देंगे 90 में, ये 2 बार में, और यहाँ पर शेष अब आपका क्या आ जाएगा? पूरा का पूरा 0 आ जाएगा। 0 आ गया, इसका मतलब मेरा एचसीएफ अब हो गया। और इसको लिखना है यही फॉर्म में, यानी कि अब लिखेंगे ये 90 या बराबर हो जाएगा 45 गुना, यानी कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि ये 0 आ गया। इस प्रकार से अंतिम जो b होता है, यानी कि भाजक, वही मेरा एचसीएफ होगा। अतः हम लिखेंगे यहाँ पर, अतः एचसीएफ बराबर हो जाएगा आपका 45। तो अब आपका दूसरा सवाल देखिए आपका क्या है। दूसरा सवाल है 196 और 38,220 का एचसीएफ निकालना। बहुत इजी, बहुत मज़ेदार। चलिए देखते हैं। हमने माना कि a बराबर कितना? 38,220 तथा b बराबर कितना? 196। तो हम यहाँ भी यूक्लिड प्रमेय को अप्लाई करेंगे। लिखेंगे तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो यहाँ भी हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। और ये आपका क्या होता है? ये होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। और यहाँ पर फिर हम करेंगे क्या बताइए? 196 से भगा देंगे 38,220 में। तो आपको एक ही बार में, यानी कि 195 से जब आप गुना कर देंगे ना 196 को, ये हो जाती है 38,220। इस प्रकार से आपका रेस्ट आ जाता है 0। और यह तो एक ही बार में हो गई ना। यह पहला ही स्टेप में हम काम किए और इसका काम
खत्म। और हमको लिख देना इस फॉर्म में, बस हो गया। यहाँ पर आप लिख सकते हैं 38,220 बराबर, यानी कि ए बराबर बी क्यू, यानी कि भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, यही तो है अपना यूक्लिड प्रमेय। तो आप ये कहेंगे 196 गुना 195 प्लस 0। तो आप इसका एचसीएफ आप कह सकते हैं कि एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा 196, यही आपका हो जाएगा आंसर। चलिए देखते हैं आज हम अपना तीसरा सवाल आपका है 867 और 255, इसको भी एचसीएफ निकालना, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग से। चलिए देखते हैं इसमें क्या कहता है। वही माना कि ए बराबर 867, जैसे हमने कहा आपको हमेशा ए मानेंगे बड़ी संख्या को, और बी बराबर 255। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जब प्रयोग करते हुआ जानते हैं क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यह होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। और आपको पता है यहाँ पर हम देने वाले हैं भागा, तो यह कैसे भागा देंगे, यह भागा देने वाले हैं, यानी कि 255 है ना, सॉरी, यानी कि 255 से भागा देने वाले हैं 867 में। और ये काम मेरा स्टेप फर्स्ट, यानी पहला जो स्टेप काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं यहाँ पे। इसको अब 3 से लगाइएगा, यह हो जाता है 765। और जब आप इसको घटाइएगा तो ये हो जाएगा 102, यानी कि रेस्ट बच गया। और इसको फिर लिखना इस फॉर्म में ना, ए की जगह पर आपका ये है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए की जगह पे क्या है 867 बराबर लिखेंगे 255 गुना 3 प्लस 102, ये लिख सकते हैं। और फिर दूसरा स्टेप में लिखने वाले हैं, दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, तो 102 से फिर भागा देंगे इसमें ना, 102 इससे भागा देंगे 255 में, तो ये हो जाएगा 2 बार में आप जब लगाइएगा ये हो जाएगा 204, और यहाँ पर घटाने के बाद हो जाएगा 51। और एक स्टेप और हमको करना है, यह है स्टेप थर्ड, और यह 51 से भागा देने वाले हैं 102 में, तो यह 2 बार में आपका देख लीजिए, या रेस्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका रेस्ट आ जाएगा 0। और इसको हम लिखेंगे फिर इसी फॉर्म में, यहाँ पर लिख देते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर, अब 0 आ गई ना, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 102 बराबर 51 गुना 2, और रेस्ट कितना है 0। और आपको हमने कहा था जैसे रेस्ट 0 होता है तो उस समय जो बी मेरा होता वही एचसीएफ होगा, अतः हम कह सकते हैं, अतः एचसीएफ बराबर 51। तो इस प्रकार से आपका जो पहला एक्सरसाइज का पहला सवाल है वह खत्म हुई।